बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहीम और आज हम पहुंच गए हैं जेहलम खिवड़ा नमक की कान। हम जा रहे हैं इस वक्त नमक की कान में और आप ये सारा देख रहे हैं, ये छत देख रहे हैं, ये सारा नमक है। जब नमक की कटाई की जाती है तो इसका 50% जो हिस्सा होता है वो खड़ा कर दिया जाता है, उसमें से कटाई करके। नमक की कान खिवड़ा ये उसका मेन दरवाज़ा है जो टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों। ये जो लाइन बिछी हुई आप देख रहे हैं, पहले तो ये लाइन इस्तेमाल की जाती थी नमक निकालने के लिए ट्रेन के ज़रिए, लेकिन अब ये लाइन इस पे अब ट्रेन चलती है जो टूरिस्ट को अंदर का विज़िट करवाती है। क्योंकि हम सुबह टाइम से पहुंच गए थे, ट्रेन को ज़रा लेट थी, तो हमने अंदर पैदल ही जाने का सोचा। तो चुनाचे हम अब अंदर पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, अंदर ठंड है, बाहर गर्मी है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों दुनिया का दूसरा बड़ा नमक का ज़ख़ीरा खिवड़ा में है। खिवड़ा में नमक की दरियाफ्त 322 कबल मसीह में उस वक्त हुई जब दरियाए चेहलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के फ़ौजियों के घोड़े इस इलाके में पहाड़ को चाटते नज़र आए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। इस इलाके में नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन ज़ख़ीरा है। कोहिस्तानी नमक का सिलसिला जेहलम के करीब से शुरू होकर काला बाग में जाकर ख़त्म होता है। ये इसका आप अंदर का व्यूज़ देख रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। हम जब काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे आए थे तो उस वक्त यहाँ पे इस तरीके से ईंटें नहीं लगी हुई थी। अब तो काफ़ी जगह पे इन्होंने कंक्रीट भी और ईंटें भी इस्तेमाल कर ली हैं। दोस्तों इस नमक की कान की जो लंबाई है 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 2200 फीट ता 4990 फीट है। खिवड़ा को अजायब घर भी करार दिया जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने गैम्ब्रीन अहदे से मौजूदा दौर तक हिजरी आसार मौजूद हैं। 1849 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने नमक की नकासी का काम शुरू किया। 1872 में एक मारूफ अंग्रेज़ माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वर्थ ने नमक के ज़ख़ायर तक बराह रास्त रसाई के लिए बड़ी कान की खुदाई करवाई, जो ताहाल बहाल है। उस वक्त खिवड़ा की कानों में 17 मंजिलें हैं। 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान में 50% जो नमक है वो निकाल लिया जाता है और 50% बतौर सतून कायम व दायम रहता है ताकि ये पहाड़ गिरे ना। क्योंकि इसमें से अब जब भी आप यहाँ पे आएँ, यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि 50% जो नमक है वही निकाला जाता है और 50% बतौर सतून खड़ा कर दिया जाता है। ये इसके अंदर का जो व्यूज़ है दोस्तों बहुत खूबसूरत है। आगे भी हम आपको दिखाते हैं। ये हम और भी करीब पहुँचने वाले हैं। वो सामने आप रोशनी देख रहे हैं। अच्छा, अब तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी इंतज़ामात हो गए हैं, काफ़ी इंतज़ामात यहाँ पे अंदर बढ़ गए हैं। उसके अलावा दोस्तों दुनिया का कुदरती नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ 2 करोड़ 20 लाख टन के ज़ख़ायर मौजूद हैं इस कान में, जो ये पाकिस्तान में मौजूद है। हम लोग नाशुक्रे लोग हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा नमक का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम शुक्र नहीं अदा करते। यहाँ पे नमक का ज़ख़ीरा इतना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
ये इसका अंदर का मंज़र है जो कि बहुत खूबसूरत है, आपको हम दिखा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें इस तरह के तालाब भी हैं जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये तालाब हैं। ये जो तालाब हैं इनको SUMP कहा जाता है। माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करके पंप करने के लिए बनाया जाता है। ये तालाब 1890 से 1930 के दरमियान बनाए गए। इसकी गहराई 17, लंबाई 100 और चौड़ाई 35 फीट है। 30 लाख टन से ज़्यादा पानी जमा करने की 30 लाख लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। ये बड़ी सुरंग है। अच्छा, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इससे नमक निकाला जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर से जो ये आप निशानात भी देख रहे हैं, ये टपक टपक के ये मंज़र बना है जो पानी नमक का टपकता है उससे। यहाँ पे अब इतना अंदर सुकून है, ठंड ठंड है, ये बहुत खूबसूरत है। ये हम आपको आगे भी दिखाते हैं। ये देखें, ये अब तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने लिखाई करके भी रख दिया है। ये देखें, ये सिर्फ जो ऊपर से कतरे टपके हैं। ये मीनार पाकिस्तान भी है। आगे हम आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। ये मीनार पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, ये नमक से ही बनाया गया, नमक की ईंटें काट कर। हम मस्जिद भी आपको दिखाते हैं जी। ये भी देखें, ये इसमें ना लाइटों का खूबसूरत इंतज़ाम किया गया। अब तो पहले इतना ख़ास नहीं होता था। ये देखें, ये लाइटें, ये भी तालाब है जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फर्श में तालाब की छत का दिलकश अक्स दिखाई देता है। ये दोस्तों पुरानी मशीनरी है जिससे नमक निकाला जाता था। ये उनके ढांचे खड़े किए हुए हैं इन लोगों ने। अच्छा, ये है मस्जिद। दोस्तों, पहले इसकी छोटी ईंटें थी। जब हम पिछली मरतबा आए थे, तकरीबन आज से 4-5 साल पहले आए थे, उस वक्त मैं छोटा था, स्कूल पढ़ता था। तो उस वक्त हम जब आए थे, हमारे स्कूल का टूर था, तो उस वक्त ये जो ईंटें आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये छोटी ईंटें काट के इन्होंने बनाई थी मस्जिद। ये शाही मस्जिद है। शाही मस्जिद का अब तो इसको नाम दिया गया। उस वक्त तकरीबन इसका नाम जो था वो मज़दूरों की मस्जिद था, क्योंकि जो अंदर काम करते थे मज़दूर, उन्होंने ये तैयार की थी। ये हम दोबारा फिर चढ़ रहे हैं। हम घूम के फिर आपको ना मस्जिद के पास लेके जाते हैं। हम चल रहे हैं। अंदर का माहौल बहुत पुरसकून है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं कई साल पुराने ज़माने में आ गया हूँ। अंदर का खूबसूरत इलाका है दोस्तों। ये सारा नमक है। इसकी छत है नमक, इसकी साइडों पे नमक, जहाँ हम चल रहे हैं ये भी नमक, नमक ही नमक, नमक ही नमक। ये मस्जिद हम पहुंच आए हैं। मस्जिद में दोबारा से घूम के ये देख रहे हैं। अच्छा, लाइटों का इंतज़ामात बहुत खूबसूरत यहाँ पे किया गया मस्जिद में। आप तो पहले जो इसका फ़र्श था ना, फ़र्श में पहले इस तरह नमक की ही ईंटें लगी हुई थी, लेकिन अब तो इन्होंने काट के टाइलें लगा दी और टाइलें लगाई हैं सफ़ेद कलर की। चलो आगे चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम निकलने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो ये अब इन्होंने काफ़ी डेकोरेशन का भी इंतज़ामात किया हुआ है, और ये इन्होंने ना हिस्ट्री भी लिख के लगाई हुई है कान में, जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कब ये कान की खुदाई हुई, किस तरह खुदाई की जाती थी, किस तरह यहाँ से नमक निकाला जाता था, यहाँ पे कितना नमक मौजूद है और नमक की कितनी अक़साम है जो यहाँ से निकाली जा रही हैं। उसके अलावा दोस्तों, नमक की कान में हॉस्पिटल भी है
जो दमे का मरीज़ होता है, जिनको सांस का मसला होता है, वो चंद घंटे या चंद दिन यहाँ रहे तो वो ठीक हो जाते हैं। पहले तो ऊपर वाली मंजिलों में हॉस्पिटल था और अब तो इन लोगों ने नीचे भी इंतज़ामात करने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी हद तक हमने नीचे देखा है, सॉरी हमने आपको दिखाया नहीं, याद नहीं रहा। ये सिकंदर आज़म की आप सामने तस्वीर भी देख रहे हैं। ये आगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी, मुग़ल हुकूमत ने भी इस पर काफ़ी अरसा कब्ज़ा रखा, उनका भी काफ़ी अरसा कब्ज़ा रहा। मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को उसके एक करीबी साथी ने जाके बताया नमक की कान के बारे में, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इस पे कब्ज़ा कर लिया। तो मुग़लों के बाद यही कान सिखों के पास चली गई। अच्छा, अगर सिकंदर आज़म की बात करें तो जब सिकंदर आज़म यहाँ से चला गया तो उसके बाद नमक की कान जो थी ये सिकंदर आज़म से हिंदू महाराजाओं ने ख़रीद ली, क्योंकि उस वक्त इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता था। अच्छा, और बहुत अहम बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब ये कुदरती नमक नहीं होता था तो उस वक्त कौन सा नमक इस्तेमाल होता था, ये आपके जहन में सवाल जाना चाहिए। उस वक्त दोस्तों समुद्री नमक इस्तेमाल किया जाता था, और अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है नमक का, जो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जब इसका पता चला तो उसने नमक की कान पर कब्ज़ा कर लिया हिंदू महाराजाओं से। उसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह का दौर आया। जब सिख हुकूमत का दौर आया तो सिख हुकूमत ने ख्यूड़ा और इसके काफ़ी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। मुग़लों से ये इलाका भी जाता रहा। उसके बाद दोस्तों जब सिखों की हुकूमत के बाद अंग्रेज़ बदबख्त यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ हुकूमत ने ख्यूड़ा पर भी कब्ज़ा कर लिया, ख्यूड़ा की कान पर कब्ज़ा कर लिया। तो फिर उन्होंने यहाँ से नमक आल हिंदुस्तान, आल इंडिया पहुँचाना शुरू किया, बल्कि पूरी दुनिया में पहुँचाना शुरू कर दिया। यहाँ से ट्रेन का सारा सिस्टम भी उन्होंने शुरू किया था। जो खुशाब का पुल अगर आपने देखा है तो वो खुशाब का जो पुल है वो अंग्रेज़ साम्राज्य ने ही बनवाया था नमक के लिए ख़ास तौर पर, जिससे नमक लेके जाया जा सकता था। उसके अलावा दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारे रंग पाकिस्तान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आपके पास बआसानी पहुँच सके। और देखते रहिए सारे रंग पाकिस्तान। जिसने देखना पाकिस्तान वो देखे सारे रंग पाकिस्तान। दीजिए मोहम्मद इब्राहिम को इजाज़त और मोहम्मद इब्राहिम की टीम को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जीते रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।